हेलो गाइस, मैं कृष्णकांत नागवंशी फिर से आ गया आपके लिए एक वीडियो लेकर। और इस वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, तो मतलब चैप्टर नंबर 1 है 6 क्लास का, नोइंग आर नंबर्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उसे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो यार देखो, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉपी और पेन। तो कॉपी और पेन निकाल लो। ठीक है ना। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, नोइंग आर नंबर्स। ठीक है ना। तो नोइंग आर नंबर्स अपन पढ़ेंगे आज। तो नोइंग आर नंबर्स के अंदर यार सबसे पहले, जैसे कि अगर अपन एनसीईआरटी की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, है ना, ये हमारा क्या है, चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 है क्लास 6 का। ठीक है। तो जैसे कि अगर अपन किसी की भी बात करें, ठीक है ना, तो जैसे कि अपने को पता रहता है कि पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। ठीक है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज नहीं, नंबर, सॉरी। ठीक है ना, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है ना। तो कंपेयरिंग नंबर्स के अंदर क्या होता है कि कंपेयरिंग नंबर्स के अंदर जैसे कि आपको बताना होता है, जैसे कि ये जैसे कि दिख रहा होगा आपको 2 डिजिट नंबर है। ठीक है ना। या फिर अपन ये ले ले 108 3 डिजिट नंबर है ये, है ना। और ये जो है हमारा कौन सा 4456। ठीक है ना, ये हमारा 4 डिजिट नंबर है। ठीक है। और फिर कोई भी और नंबर है 89472। तो ये जैसे कि ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। ठीक है ना। तो हमने ये कैसे जाना, अब अपने को ये इस चीज इसके अंदर सीखनी है। ठीक है। तो ये अपन ऐसे इसके अंदर कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ये तो भैया मैं तो बड़ा हूं इसके अंदर, है ना, सीधी बात है। ये वाला तो यही बोल रहा है मैं तो बड़ा हूं इसके अंदर। ठीक है। तो चलिए उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ज्यादा कुछ खास है नहीं है, तो ऐसे ये बच्चा भी जानता है, बेसिक वाली बात है। अब देखो वही है ना, बेसिक भी बताना पड़ता है। ठीक है ना, कि हाँ ये बच्चों वाली बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, है ना, वही तो ना, सीधी बात है। अब जैसे कि क्या है, अब आपको है ना इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है ना, ये नंबर आपको दे दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर का यूज करके या तो वो बोलेगा कि भैया 4 डिजिट नंबर बना लीजिए। ठीक है ना, वो क्या बोलेगा 4 डिजिट नंबर बना दो। ठीक है। और फिर वो बोलेगा या फिर आप 5 डिजिट नंबर बना दो। ठीक है। तो मतलब ऐसे ही वो आपको बोलेगा कि भाई 3 डिजिट नंबर बना दो, 2 डिजिट नंबर बना दो। तो इन सारे नंबरों का अपन यूज करके, जैसे कि अगर अपने को मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है ना, जैसे कि अपने को क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि भैया जीरो जो है, अब यहाँ देखो जीरो वाले केसेस के अंदर क्या होता है ना, जैसे मैंने पहले ही जीरो वाला केसेस ले लिया। ठीक है ना। तो जीरो वाले केस के अंदर क्या होगा, देखिए जो जीरो वाला केस है, अगर आपने उसे अगर आपने उसे क्या किया, आई थिंक लाइट प्रॉपर आ नहीं रही है, लेकिन कोई नहीं, अपन तब भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लाइट चली गई है इस समय, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंटिन्यू करेंगे, रुकने का नहीं है। जहाँ रुक गए वहाँ समझो गड़बड़ हो गई, रुकने का नहीं है। ठीक है। 5 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे, हाँ भाई, जो पहली वैल्यू है उस पर या तो 1 आ सकता है, ठीक है, या फिर मेरा 2 आ सकता है, या फिर मेरा 3 आ सकता है, या फिर मेरा 4 आ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहां पर देखो, या तो ये नंबर आ सकता है, या ये नंबर आ सकता है, या ये नंबर आ सकता है, या फिर ये नंबर आ सकता है। ठीक है। अगर यहाँ 0 आ गया तो फिर ये तो 4 डिजिट नंबर ही रह जाएगा ना, इस वजह से। और बाकी यहाँ पर अपना 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नंबर यहाँ आ सकते हैं। ठीक है ना। अब अपन चलिए बात कर लेते हैं इसकी। ये हो गई हमारी किसकी बात, कि हाँ कंपेयरिंग क्वांटिटी, कंपेयरिंग नंबर्स के अंदर हमने बात कर लिया। बार बार मुझे कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही निकल रहा है, कंपेयरिंग नंबर्स तो निकल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन ने बात की कि यहाँ पे ये नंबर्स आते हैं, तो अपन ने कैसे देखा कि अपन को ग्रेटेस्ट नंबर बनाने को बोल दिया किसी ने 5 डिजिट का, तो अपन किससे बना लेंगे, 0 1 2 3 4 5। अपन चकराएंगे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता है ना, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जीरो जो है वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। ठीक है ना, जीरो जो है वो यहाँ पर तो नहीं आएगा, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये 4 डिजिट नंबर बन गया। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई इन चारों नंबरों से आप, पांचों नंबरों से
आप क्या करें, 4 डिजिट नंबर बनाए, ठीक है ना। तो 4 डिजिट नंबर अगर अपन बना रहे हैं तो क्या होगा, जैसे कि ये वाला जो 0 है वो यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 यहाँ पर आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। समझ रहे हो, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ अगर 0 आ गया तो ये तो 3 डिजिट नंबर ही रह जाएगा ना, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब अपने को देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे करना है। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ में करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कैसे क्या होता है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन अचानक से दिख जाए तो अपन उसको कंटिन्यू कर सकें। बट लेकिन अगर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो अपन क्वेश्चंस के साथ में भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं, असेंडिंग। सिंपल सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। और एक जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना, डिसेंडिंग, ठीक है ना। स्पेलिंग का पता नहीं है, डिसेंडिंग, ठीक है ना। क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सीधी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपन देख लेते हैं असेंडिंग का क्या मतलब होता है। देखो असेंडिंग का मतलब होता है, अब मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ। ये देखो, ये चीज़ है असेंडिंग का मतलब, और ये चीज़ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, टर 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 ऊपर पहुँच गए, ठीक है ना। तो अपन कहाँ पहुँच गए, छोटे से अपन ऊपर पहुँच गए, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख देंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है ना। ये किस में होता है, असेंडिंग में होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो देखो डिसेंडिंग में क्या होता है ना, ये ऐसे, और यहाँ अपन खड़े हैं, और यहाँ अपन खड़े हैं, मतलब यहाँ अपन खड़े हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से अपन ऐसे आ गए, ठीक है ना, इधर साइड, इस साइड। चलना हमेशा कहाँ से कहाँ है, चलना हमेशा लेफ्ट टू राइट ही है, ठीक है ना। तो हम डिसेंडिंग के अंदर कहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ से लेकर आ गए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट से हो गया, ओहो तो लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी का इंतजार था बस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए असेंडिंग डिसेंडिंग अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक सी चीजें हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग 5th क्लास में भी थोड़ा बहुत आप लोग सीख कर आए होगे, ठीक है ना। नहीं आए तो अपन यहाँ बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए आप हमारे साथ में, ठीक है। तो जैसे कि मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए अपन ने कुछ नंबर ले लिए, जैसे कि 8473459, ठीक है ना। और एक अपन ने ले लिया 587, ठीक है ना। और एक अपन ने ले लिया 90 ले लिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं 5180, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अपन किस में करेंगे, असेंडिंग में करेंगे, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अपने को इसको क्या करना है, वो करना है, क्या कहते हैं उसे, अरेंज करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर को पहले देख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या होगा, देखो अब इसके अंदर है ना, या तो 847 3459 और एक 587 और 90 और 5180 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर, अपन ने समझाया था ना, यहाँ समझाया था ना अपन ने यहाँ पर बताया था ना कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आना है टर ऐसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आना है टर ऐसे, ठीक है ना। तो आए अपन, उसके बाद में अब देखो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे छोटा कौन सा नंबर है भैया, 90 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में अपना और दूसरा छोटा नंबर कौन सा है उससे, मतलब उससे बड़ा थोड़ा देखेंगे अपन, ठीक है। वो 847 तो नहीं है, 587 है, बहुत बढ़िया 587। अच्छा पहले 2 डिजिट नंबर आ रहा है, फिर 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये किस में चल रहे हैं, वंस है, ये टेंस है, ठीक है ना। इसकी चर्चा अपन थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है ना। इसकी बात अपन बाद में करेंगे जब अपन कौन सा सिस्टम सीखेंगे, वो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम वाली कहानी होती है, ठीक है ना। तो ठीक है,
90 हो गया, 587 हो गया, फिर उसके बाद में 847, ठीक है ना, ये वाला नंबर आ जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा सर, 3459 वाला आ जाएगा नंबर, है ना, समझते चलना, देखो एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 5180 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब इसके अंदर है ना, आपको ये पता होगा कि जब कोई नंबर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते थे, ठीक है ना, स्टार मार्कर पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कि कोई भी बड़ी वैल्यू लिखी है, जैसे लेट से मान लो कि ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर लिखा है हमारा 4, ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास 3 साइन होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये वाला साइन होता है, एक हमारे पास में ये वाला साइन होता है, और एक हमारे पास में ये वाला साइन होता है, ठीक है ना, तो ये 3 साइन होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सा साइन आएगा 7 और 4 में, ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ी के लिए ये वाला ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना, ये जो ब्रैकेट्स में चलती है कहानी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि भाई 7 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बड़ा वाला ब्रैकेट, और 4 के ऊपर लगा दिया हमने छोटा वाला, ठीक है ना, ये एक कुन्ना, और ये ओपन यानी बड़ा, कुन्ना यानी छोटा, है ना, समझ रहे हो ना, बंद है छोटा है, ज़्यादा मतलब खुला है वो है तो मतलब बड़ा है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपने को मान लीजिए इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट भी करना है, ठीक है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, थोड़ा राइटिंग सही आ नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोल रहे हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था, बड़े से छोटा जाना, है ना, याद है ना, बड़े से छोटा जाना, तो बड़े से छोटा जाने के लिए अपने को क्या है, ये देखिए 5180 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर यही है, तो चलो भाई इसको लिख लेते हैं 5180, ठीक है। उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है, 3459, है ना, तो भाई 3459 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है 847, 847 बिल्कुल सही 847। उसके बाद में 587 बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये कौन सा 90 हो गया, ठीक है ना, सबसे छोटा 90 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर अपने को ये लगाने हैं, जैसे कि ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग के अंदर ये छोटा है तो यहाँ पर ये वाला मार्क, ठीक है ना, ये वाला छोटा है तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके अंदर ये वाला, ये वाला, ये वाला, कहीं कहीं जगहों पे लगाने को बोलेगा, कहीं कहीं जगहों पे लगाने को नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो वैसे अपने को ये लगाना जरूरी रहता है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने को बता रहे हैं ना कि हाँ ये एरोज जो है वो डिसेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, भाई यहाँ ऐसे जा रहे हैं अपन, तो मतलब ये छोटी होती चली जा रही है वैल्यू, और यहाँ से अपन जा रहे हैं भाई बढ़ती चली जा रही है, कट कट मतलब ब्रैकेट खुलते जा रहे हैं, ब्रैकेट को ऐसे ऐसे खोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ब्रैकेट खुल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ तक देखा भाई, असेंडिंग देख लिया, डिसेंडिंग देख लिया, बहुत सही बात है, ठीक है ना। अब अपने को क्या है, अच्छा आप लोग है ना 5th क्लास में है ना थोड़ा बहुत प्लेस वैल्यू समझ के आए होंगे, ठीक है ना। तो अपन अगले वीडियो में क्या करेंगे ना, प्लेस वैल्यू और फिर इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो थोड़ा सा बिग होने वाला है, बड़ा होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात होगी, ठीक है ना, उसमें थोड़ा और मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर इसके अंदर अपने को देखना है एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज 1 है वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है ना। और बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर कि अपने को कैसे वैल्यूज लिखनी है, मतलब जैसे 1s 10s 100,000 10,000 देन फिर लैक, अब जहाँ लैक आ गया, ठीक है ना, तो मतलब ये इंडियन सिस्टम है, फिर यहाँ मिलियंस विलियंस आ जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये सब बातें अपन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए यार बाय, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मैंने कहा था ना आपसे पिछले वीडियो में शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग को थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंपेयरिंग नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयर करने के लिए अपने को डिजिट्स देखनी पड़ती हैं, है ना। उसके बाद में अपने को ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई आपसे बोल दे कि इतने सारे नंबर्स दिए रखे हैं, इनसे 5 डिजिट नंबर बनाइए या 4 डिजिट नंबर बताइए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ अपन 0 नहीं डाल सकते क्योंकि नहीं तो ये 4 डिजिट हो जाएगा, है ना। और फिर अपन ने फोकस किया सीधे असेंडिंग ऑर्डर पे और डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ताकि ये बच्चों को समझ में आ जाए कि भाई कौन सी चीज़ें बड़ी हैं, कौन सी चीज़ें बड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए वीडियो सही है, ओके, सो बाय।